Hello student, this is Yogendra Pandey and this is the question number 4, and the question number 4 is saying that ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F so that F is the midpoint of BC. मतलब ये बोला गया है कि हमारे पास देखिए एक फिगर में एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें E इस AD का मिड पॉइंट है. ओके, E इस AD का मिड पॉइंट है और हमें ये प्रूफ करना है कि इस E से अगर ये जो लाइन मैंने ड्रा किया है EF, तो ये जो F है F भी इस BC का मिड पॉइंट होगा. मुझे ऐसा प्रूफ करना है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, गिवन. ओके, क्या राइट करेंगे, गिवन. गिवन में आपको क्या दिया है, पहले उसको हम राइट करेंगे. तो हम ये राइट करेंगे कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम है. गिवन में राइट करते हैं ए ट्रेपेजियम इन विच AB parallel CD and E is the midpoint of AD. ओके, ये हमें गिवन है. E is the midpoint of AB and EF parallel to AB. देखिए यहाँ पर हमें गिवन भी है कि BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E, जो एक लाइन E से ड्रा की जाती है पैरेलल टू AB, जो इस AB के पैरेलल और BC को F पर इंटरसेक्ट करता है. इतना मैंने राइट कर लिया. ओके, अब उसके बाद मुझे क्या राइट करना है, टू प्रूव. जो मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव. मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि F, ये देखिए जो F है वो इस BC का मिड पॉइंट है. F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. ओके, अब हम इसको प्रूफ करते हैं. ओके, प्रूफ करने से पहले हम थोड़ा सा एक काम करते हैं कि ये जो हमारा देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम कोई पॉइंट सपोज दैट O राइट कर लेते हैं. ये क्या है, कोई पॉइंट O है जो BD डायगोनल BD को EF O पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया. ओके, तो देखिए हम प्रूफ में राइट करेंगे कि सिंस व्हाट AB पैरेलल टू CD, ये AB और ये CD दोनों पैरेलल हैं, एंड EF पैरेलल टू AB. ओके, ये हमें गिवन है. EF पैरेलल टू AB ये गिवन है. देखिए यहाँ पर गिवन है EF पैरेलल टू AB. इट मीन्स दैट AB CD and EF are पैरेलल. ये तीनों के तीनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे. ओके, देखिए अगर AB CD के पैरेलल है और EF AB के पैरेलल है तो ऑलमोस्ट EF भी CD के पैरेलल होगा. तो इसका मतलब मैंने यही राइट किया कि ये तीनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे. तो अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट होता है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये था कि अगर हम एक किसी भी ट्रायंगल के एक साइड से, अगर हम कोई ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो ट्रायंगल के अनदर साइड के पैरेलल होता है और थर्ड साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. मतलब कि अगर हम ये बात करें कि इन ट्रायंगल DAB तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और E से अगर हम कोई लाइन ड्रा जो किए ये OE, तो ये OE क्या होगा, इस AB के पैरेलल होगा एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB.
इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो ओ होगा इस बी डी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, इस बी डी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ओके, हम राइट करते हैं कि इंटरसेप्ट मेड बाई द पैरेलल लाइंस AB CD and EF on transversal line AD। मैंने ये राइट किया कि हमारे पास क्या हुआ है कि इंटरसेप्ट बना जो पैरेलल लाइंस पर हैं। कौन कौन से पैरेलल लाइंस पर इंटरसेप्ट है, देखिए AB CD और EF, ये तीनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और AB CD एंड EF ऑन ट्रांसवर्सल लाइन AD, ऑन ट्रांसवर्सल लाइन AD आर इक्वल। कि मतलब कि हमारा ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, कौन, AB CD और EF, इस पर एक, और इसका जो ट्रांसवर्सल है AD, इस पर क्या बना है, ये एक इंटरसेप्ट E है जो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब AE इक्वल्स टू ED होगा। तो सिमिलरली हम ये राइट कर सकते हैं, सिमिलरली the intercept made by those parallel lines on transversal line on किस पर, ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, BC, आर इक्वल, आर ये क्या होगा, आर इक्वल। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि हमने ये राइट किया कि हमारे पास जो इंटरसेप्ट बनेगा पैरेलल लाइंस पर, वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब कि AB EF और CD, इन पर जो हमारा इंटरसेप्ट बना है, तो इसमें ट्रांसवर्सल कौन है, इस बार मैंने लिया है BC को, तो BC पर इंटरसेप्ट कौन है, F है, जो BC लाइन को F पॉइंट पर ये जो EF है वो कट कर रहा है, तो ये इंटरसेप्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हेंस CF इक्वल्स टू BF। ओके, हेंस CF इक्वल्स टू BF। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि दैट इज F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये तो देखिए एक पहला मेथड हुआ, ठीक है, जिसमें आपको ये राइट करना है। दूसरा मेथड ये होता है, देखिए सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड इससे भी इजी है। सेकेंड मेथड को आप ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या था, ये ट्राइंगल था। पहले हम फिगर को आपको फिर से हम रफली आपको बना के बता देते हैं। ये फिगर इधर से ऐसे, ये डायगोनल है, ओके, एंड दिस इज द E O एंड F, दिस इज द A B C D। ओके, तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं इन ट्राइंगल DAB। ओके, तो इस ट्राइंगल DAB में क्या होगा, देखिए सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ओके, बाई CMPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर ट्राइंगल के किसी भी एक मिड पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं, तो उसके अनदर साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, और थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। मतलब कि देखिए ये हमारा बस क्या हुआ, ट्राइंगल हुआ DAB। तो ट्राइंगल का ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अगर इस मिड पॉइंट से हम कोई लाइन ड्रा करते हैं, तो अनदर साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये कहता है कि अगर इस मिड पॉइंट से हम कोई लाइन ड्रा करते हैं, तो वो थर्ड साइड की क्या होता है,
सॉरी दूसरी साइड को इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और थर्ड साइड की क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, तो बाय CMPT हम ये राइट कर सकते हैं OE पैरेलल टू AB एंड OE पैरेलल टू AB and O is midpoint of BD एंड O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। तो हम इन्हें ये बोल दिया कि ये जो O होगा इस BD का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ओके, एंड आल्सो अब देखिए, आल्सो इन ट्राइंगल, अब देखिए आपके पास दूसरा ट्राइंगल कौन बचा, अब आपके पास दूसरा ट्राइंगल देखिए, ध्यान से देखिए, आपके पास दूसरा ट्राइंगल DCB, कौन सा ट्राइंगल है, DCB, इन ट्राइंगल DCB। तो अगर आप इस ट्रायंगल DCB में देखोगे तो अभी आपने ये प्रूव कर दिया कि ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब अगर इस मिड पॉइंट से हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो उसके सेकेंड साइड को, मतलब दूसरी साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और थर्ड साइड की क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ BD and OF पैरेलल टू CD, ये कहाँ से आया, OF पैरेलल टू CD ये कैसे हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम CMPT। तो जब मैंने ये बोल दिया कि ये OF इसके पैरेलल हो गया, और हम ये भी जानते हैं कि तब ये जो लाइन ज्वाइन करते हैं और वो जो दूसरी साइड को जिस पॉइंट पर कट करता है, तो ये क्या होता है, उसका मिड पॉइंट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं इतने शॉर्ट में। ओके, तो आई होप आपको जो भी मेथड यूजफुल लगा होगा आप उसको अपना सकते हैं। ओके।